सो गुड मॉर्निंग गाइस। और करंट अफेयर्स के रिवीजन वाले वीडियो में सबसे पहले हम पुराने महीने के करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हैं। तो पहला प्रश्न हमारा क्या है कि पहली बार अग्निशमन एवं बचाव सेवा में होम गार्ड के रूप में महिलाओं को नियुक्त करेगा कौन? केरल सरकार। फिर है, भारत में सतर्कता जागरूकता सप्ताह किस नेता के जन्मदिन के दौरान मनाया जाता है? तो आंसर होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के, जिनका जन्म दिवस होता है 31 अक्टूबर को, जिस दिन हम राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाते हैं, नेशनल यूनिटी डे। अच्छा, हमारे मुख्य सतर्कता आयुक्त कौन है? चीफ विजिलेंस ऑफिसर संजय कोठारी। फिर है, गिनी के राष्ट्रपति कौन बने? तो आंसर होगा अल्फा कॉन्डे बने थे। गिनी की कैपिटल कोनाक्री होती है। प्रधानमंत्री इब्राहिम केसोरी हैं। फिर है, फेडरेशन ऑफ इंडियन फैंटेसी स्पोर्ट्स ने किसे अपना अध्यक्ष बनाया? तो आंसर होगा बीमल जुल्का को। फिर है, फोर्ब्स की विश्व के सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता 2020 की सूची में टॉप पे रही कौन सी कंपनी? तो सैमसंग रही। सैमसंग साउथ कोरियन कंपनी है। अभी सैमसंग के जो चेयरमैन थे ना, ली कुन ही, उनका निधन भी हो गया था। फिर है, देश के सबसे भरोसेमंद ब्रांड के रूप में कौन उभरे? तो आंसर होगा अमिताभ बच्चन। और अमिताभ बच्चन के पिताजी का नाम क्या है? हरिवंश राय बच्चन। आपको याद होगा पोलैंड में एक चौराहे का नाम इनके नाम पे रखा गया। और हाँ गाइस, अनअकैडमी आपके लिए लेकर के आया है बढ़िया बैचेस, ताकि आपकी तैयारी हो एकदम पक्की। तो आज ही सब्सक्राइब करें अनअकैडमी प्लस और पाए अंकुश लांबा, आशीष अरोड़ा, निमिषा बंसल और इंडिया के और भी टॉप एडुकेटर्स एक ही प्लेटफॉर्म पर। देखो, आपको बैचेस बिल्कुल बेसिक से लेके बिल्कुल हाई लेवल तक मिल जाएंगे। और जितने भी बैचेस हैं, जितने भी कोर्सेज हैं, उनमें आपको डेडिकेटेड डाउट सेशंस भी मिलेंगे। तो ये एक ऐसा मौका है जहां पे आप एडुकेटर्स के साथ लाइव इंटरेक्ट करके अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। और इसी सब्सक्रिप्शन में आपको मॉक टेस्ट भी मिलेंगे, डिटेल्ड एनालिसिस और एक्सप्लेनेशन के साथ। तो अगर आप बैंक एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये सही मौका है इस अपॉर्चुनिटी का लाभ उठाने का। और देखिए, जितने भी अपकमिंग बैचेज हैं उनकी लिस्ट आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात, जल्द ही प्लस सब्सक्रिप्शन की फीस बढ़ा दी जाएगी। और हाँ, बिना कोई वक्त जाया कीजिए, सब्सक्राइब करें अनअकैडमी प्लस पर और इस मौके का फायदा उठाएं। तो करना क्या है, बेसिकली बिना कोई देरी किए जाइए और अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात, मेरा कोड इस्तेमाल करना मत भूलिएगा। कौन सा? क्रैक एग्जाम 10, क्योंकि इसे यूज करते ही आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। आपकी फीस कम हो जाएगी। तो जितने भी इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहां जाकर के आप इसे चेक कर सकते हैं और इनका फायदा उठा सकते हैं। अभी हम बढ़ते हैं आगे। फिर एक, किसने बर्ड बिहेवियर श्रेणी में लंदन में प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय से वर्ष के वन्यजीव फोटोग्राफर का पुरस्कार जीता? तो आंसर होगा संबत सुब्बैया ने। फिर इजराइल के साथ संबंधों को सामान्य करने वाला तीसरा देश कौन सा बना? तो सूडान बना। सूडान की कैपिटल होती है खार्तुम, करेंसी सूडानीज पाउंड होती है। और पहले दो कौन थे? यूनाइटेड अरब अमीरात और बहरीन। फिर है, हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी के लिए नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने किस आईआईटी के साथ समझौता किया था? आईआईटी जोधपुर के साथ। अभी वैसे एनएचएआई के जो अध्यक्ष हैं सुखबीर सिंह संधू, इनका कार्यकाल भी बढ़ा दिया गया। फिर है, बोलीविया के नए राष्ट्रपति कौन बने? तो आंसर होगा लुइस अर्से। सुक्रे इसकी कैपिटल होती है। बढ़ते हैं आगे। फिर है, द बिग थॉट्स ऑफ लिटिल लव नाम की बुक को किसने लिखा है? तो आंसर होगा करण जौहर ने। फिर है, साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया किस वर्ष में देश में पहली बार साइकिलिंग शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो आंसर होगा 2021 में। ये जो साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया है, इसके अध्यक्ष परमिंदर सिंह ढींडसा हैं। फिर है, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने? तो आंसर होगा अवीक सरकार। फिर बताओ, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स के अध्यक्ष का कार्यकाल अभी 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया था, उनका नाम बताओ। प्रमोद चंद्र मोदी उनका नाम है। फिर है, हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के नए सीएमडी कौन बन गए? हेमंत खत्री बन गए। इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश में। फिर है, मुफ्त मोबाइल स्कैनर एप्लीकेशन जिसका नाम है एयर स्कैनर, इसको लॉन्च किया अभी आईआईटी बॉम्बे ने। फिर है, किस राज्य ने विशेष बिजली विरोधी पुलिस स्टेशनों की स्थापना की? तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश ने, जहां पे बिजली चोरी की शिकायतों पे तुरंत फैसले लिए जाएंगे, एक्शन लिया जाएगा। फिर है, किस बैंक ने होम उत्सव नाम से एक आभासी यानी कि वर्चुअल प्रदर्शनी शुरू की थी? तो आंसर होगा आईसीआईसीआई बैंक ने। तो बेसिकली ये एक डिजिटल प्रॉपर्टी एग्जीबिशन थी। इसमें आपको देश के लगभग सभी बड़े शहरों के अच्छे जो रियल एस्टेट डेवलपर्स होते हैं ना, उनके प्रोजेक्ट देखने को मिलेंगे।
आईसीआईसीआई बैंक का हेडक्वार्टर मुंबई में है। संदीप बख्शी इसके एमडी सीईओ हैं और हम है ना ख्याल आपका इसका टैगलाइन होता है। फिर है किस बीमा कंपनी ने लीगो नाम से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित चैटबॉट सेवा शुरू की थी? आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस ने, जहां पे ग्राहक बड़ी आसानी से वॉइस कमांड के द्वारा अपने प्रश्नों के उत्तर आसानी से पा सकेंगे। बढ़ते हैं आगे। अच्छा, तो चलिए कल के करंट अफेयर्स को भी रिवाइज करते हैं। पहला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि तमिलनाडु हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस किसे नियुक्त किया? तो आंसर होगा संजीव बनर्जी को। तो ये तमिलनाडु हाईकोर्ट के हैं। बाकी तेलंगाना हाईकोर्ट की नई चीफ जस्टिस बनी हिमा कौली, जो कि वहां की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश हैं। फिर है मुख्यमंत्री माटी कला रोजगार योजना शुरू की अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने। फिर है किस राज्य सरकार ने किसान फसल राहत बीमा योजना शुरू की? तो आंसर होगा झारखंड सरकार ने। फिर है किस राज्य सरकार ने डीजी नेस्ट मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया? पंजाब सरकार ने। फिर है किसने मिस्ड कॉल सुविधा शुरू की? तो धर्मेंद्र प्रधान ने, पेट्रोलियम मंत्री हमारे। तो एलपीजी जिनके पास कनेक्शन है इंडियन ऑयल के, तो रिफिल कराने के लिए वो एक नंबर दिया गया, उस पर मिस्ड कॉल करेंगे तो उनकी बुकिंग हो जाएगी। अभी सुविधा को लॉन्च किया गया भुवनेश्वर में। फिर किसने डिजिटल भुगतान सूचकांक शुरू किया? तो आंसर होगा आरबीआई ने, जिसमें ये बताया कि 2019 से 2020 में डिजिटल भुगतान में वृद्धि हुई है। फिर भारत और किस देश ने एक दूसरे के साथ परमाणु प्रतिष्ठानों के लिए एक लिस्ट साझा की? शेयर की, मतलब आपस में कि कहाँ कहाँ पे हमारे न्यूक्लियर पावर प्लांट है, ताकि आपस में युद्ध हो तो वहाँ पे कोई भी देश हमला नहीं करे। तो ये हम पाकिस्तान के साथ करते हैं हर साल। फिर है उड़ीसा के नए मुख्य सचिव के रूप में कौन को नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा सुरेश चंद्र महापात्रा को। और अभी आंध्र प्रदेश के जो मुख्य सचिव बने, चीफ सेक्रेटरी, उनका नाम है आदित्यनाथ। फिर है किस राज्य के पूर्व गवर्नर बूटा सिंह का निधन हो गया? बिहार के थे ये। फिर है किस नाम से रेल मंत्रालय ने 2020 में रेल मंत्रालय की उपलब्धियों पर एक बुकलेट जारी की है? तो आंसर होगा बिल्डिंग एन आत्मनिर्भर भारत। फिर महिला दुथुरई किस नाम का 38वां जिला बना? तमिलनाडु का बना ये। इसरो के अध्यक्ष का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया, उनका नाम बताइए। उनका नाम के सिवन है। बढ़ते हैं आगे। तो स्टैटिक क्वेश्चन देखते हैं। बताओ भारतीय वायुसेना की पहली महिला अधिकारी का नाम क्या है? तो आंसर होगा विजय लक्ष्मी रमनन। और ये प्रश्न मैंने आपसे इसलिए पूछा है क्योंकि अभी इनका निधन भी हो गया था, तो इनका नाम न्यूज में था। फिर बताओ ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय कौन थी? तो आंसर होगा भानु अथैया। इनका भी अभी निधन हो गया था, तो इनका भी नाम न्यूज में था। फिर बताओ एलजी के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? लुइस हैमिल्टन बने हैं। फॉर्मूला 1 रेसर हैं ये, ब्रिटेन से हैं और मर्सिडीज के ये ड्राइवर हैं। फिर है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? कोलोग्नी स्विट्जरलैंड में है। इसके जो हेड है वो है क्लॉस स्वैब। फिर एनटीपीसी के सीएमडी का नाम बताओ। इनका जो कार्यकाल है 2025 तक के लिए बढ़ा दिया गया। गुरदीप सिंह इनका नाम है। और नाटो नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर ये मिलेगा आपको ब्रुसेल, बेल्जियम में। फिर बताओ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ये है जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। अच्छा, इंटरनेशनल लेबर डे ये हम कब मनाते हैं? अगर ये प्रश्न आएगा तो 1 मई आंसर कर देना। फिर मास्टर कार्ड का हेडक्वार्टर ये आपको मिलेगा न्यूयॉर्क में और इसके सीईओ हैं अजय बंगा, भारतीय मूल के। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में है। इसकी मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टलिना जॉर्जीवा है और चीफ इकोनॉमिस्ट है गीता गोपीनाथन। फिर है गैस्ट्रिक कैंसर नाम की जो बुक है उसको किसने लिखा? डॉक्टर अशोक के वेद ने लिखा और इसको रिलीज किया था जितेंद्र सिंह ने। और जो जितेंद्र सिंह है हमारे डोनर मंत्री हैं, अभी इन्होंने डिस्कवरिंग द हेरिटेज ऑफ आसाम नाम की बुक को भी रिलीज किया था। बढ़ते हैं आगे। डेज की बात करते हैं। बताओ इंटरनेशनल नर्स डे कब मनाया जाता है? तो आंसर होगा 12 मई को और इसकी थीम थी नर्सेज अ वॉइस टू लीड नर्सिंग द वर्ल्ड टू हेल्थ। फिर इंटरनेशनल फैमिली डे ये हम मनाते हैं 15 मई को और जिसकी थीम थी फैमिलीज इन डेवलपमेंट। अच्छा, फैमिली को लेकर के एक और डे मनाया जाता है, आपको याद होगा, अंतरराष्ट्रीय परिवार प्रेक्षण दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंस, जो हम 16 जून को मनाते हैं। फिर है राष्ट्रीय डेंगू दिवस, ये 16 मई को मनाया जाता है।
16 मई आप जानते हो एक तो इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट भी होता है और सिक्किम का स्थापना दिवस भी होता है। फिर है वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे, विश्व उच्च रक्तचाप दिवस, ये 17 मई को मनाया जाता है, जिसकी थीम रही मेजर्स योर ब्लड प्रेशर, कंट्रोल इट, लिव लॉन्ग। फिर इंटरनेशनल म्यूजियम डे, ये हम मनाते हैं 18 मई को जिसकी थीम रही म्यूजियम फॉर इक्वालिटी, डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन। फिर है विश्व माप विज्ञान दिवस, वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे, ये 20 मई को मनाया जाता है, जिसकी थीम रही मेजरमेंट्स फॉर ग्लोबल ट्रेड। फिर अगला प्रश्न क्या है, विश्व मधुमक्खी दिवस, ये हम मनाते हैं 20 मई को ही, जिसकी थीम थी बी एंगेज्ड। फिर अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ बायोलॉजिकल डे, 22 मई को मनाते हैं, 22 मई को। थीम रही आवर सॉल्यूशन आर इन नेचर। फिर है वर्ल्ड थायराइड डे, 25 मई को होता है ये। थायराइड ये हमारे शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी एंडोक्राइन ग्लैंड होती है। फिर है वर्ल्ड हंगर डे, ये हम 28 मई को मनाते हैं। तो गाइज ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का रिवीजन वाला वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो देखिए तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करना और अपने दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर कर देना। अब कुछ क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाएंगे, क्वेश्चंस आप लोग लगाना और देखना कितने क्वेश्चंस आप लोगों से सही बन पा रहे हैं। बाकी हम इनको कल सॉल्व करते हैं। ये रहे क्वेश्चन आपके सामने।